अच्छा, लाइव खाना है तो वहाँ चीन या जापान जाइए जहाँ मछली अभी जिंदा होती है और उस पर मसाले छिड़क के उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं जिस तरीके से, वो अलग है। लेकिन आप ये देखें कि चांद नवाब हमारे एक ही इज अ लेजेंडरी फिगर, लेकिन वहाँ मछली इतनी मजेदार थी कि हर कोई खाने में मसरूफ था, किसी ने चांद भाई पे तवज्जो नहीं दी। चले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शेफ समरीन जुनेद, वो हमें मजे मजे की रेसिपीज भी बताएंगी। थैंक यू समरीन हमें ज्वाइन करने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अभी तक हम भाई मछली, फिर उसके बाद साग और फिर उसके बाद मकई की रोटी, ये तो अपनी जगह होता है, लेकिन मछली के लिए जो लोग वहां जा सकते हैं ट्रैफिक में फंस के, दैट इज अप टू देम। लेकिन घर में क्या कुछ किया जा सकता है कि आसानी से मछली बन जाए या हो जाए? राइट, देखिए सबके हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं जैसे वेट वॉचर्स हैं उनकी अलग टाइप की फ़िश बनेगी, और जो मसालेदार फ़िश खाते हैं वो फिर लाहौर या फ्राइड फ़िश की तरफ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है वो कहेंगे नहीं जी हमें ऑयल बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से 2-3 रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ, क्विक वाली। सबसे पहले हम वेट वॉचर्स की बात कर लेते हैं, स्टीम फ़िश की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि वो बड़ी आसानी से घर में बन भी जाती है और आराम से हो जाता है। उसके लिए आपके लिए रहू मछली जो है वो बहुत अच्छी है, रेड स्नैपर बहुत अच्छी है, जो हीरा मछली होती है वो बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश ये करें, क्योंकि हम स्टीम फिश की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो बोनलेस हो, उसमें से जो सेंटर में जो उसका होता है कंगी होती है, एग्जैक्टली वो निकलवा दें आप ना। उसके बाद आप क्या करें, अच्छा पहले फ़िश को वॉश करने की भी बात कर लेते हैं। कोई भी फ़िश बना रहे हैं, सबसे बड़ा इशू हमारे पास घर में आता है, बहुत स्मेल आ जाती है, उसमें आ रही होती है। तो पहली बात है कि जब आप मछली ले रहे हैं तो उसको चेक करें, दबा के चेक करें। हम ज़्यादातर उसके गिल्स जो गलफड़े होते हैं खोल के देखते हैं, फ्रेश मछली का गलफड़ा खुलता ही नहीं है, इसकी एक ये पहचान है। दूसरी बात ये, आप उसको प्रेस करें, अगर वो उसका जो गोश्त है वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है, इट मींस कि वो फ्रेश है, ठीक है। हमारे दोस्त हैं वो भी तजावीज़ बता रहे हैं, आई विश कि हम उनको भी यहाँ लाके बिठा दें। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? तो फिर वो मछली स्टेल है, बासी है, अगर वो गोश्त वापस अपनी जगह नहीं आ रहा, यानी कि एक बाउंस होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए, वो वापस अपनी जगह आएगी, बहुत टाइट होगी। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, उसको बर्फ के पानी में या बर्फ में रख देते हैं ताकि वो फ्रीज होके वो बाउंस आई मीन वो नीचे ना रहे गोश्त। अच्छा, उससे फिर ये होता है समरीन शायद कि जूसीनेस खत्म हो जाती है जब कुक की जाती है, तो वो एक वो उसके अलावा उसमें स्मेल का बहुत इशू आता है, बट हम वी कांट हेल्प इट। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, पहले चेक करें, लेकिन अगर हम फिर भी बन चुके हैं विक्टिम, तो घर लाने के बाद आप ये करें, सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान, आटा सबके घर में मौजूद होता है, बगैर धोए उसके ऊपर आटा लगा के 10 मिनट के लिए रख दीजिए, ठीक है, वॉश कर लें। दूसरा तरीका, आप उसके अंदर सिरका लगा के रख दीजिए, ठीक है। ये सब काम हमें बगैर धोए करना है, धोना नहीं है उसको। पहले लगाएं, 10 मिनट बाद वो वॉश कर लीजिए, आपकी फिश हो गई रेडी। अब आ जाए मसालों की तरफ। देखिए जितने कम मसाले होंगे ना फिश में, the less the better। एग्जैक्टली, हर चीज़ में नहीं डाली जाती। स्टीम फिश में आपने उसको वॉश कर लिया, अब आपने उसके अंदर सिंपली क्या करना है, नमक, मिर्च, चाट मसाला एज पर योर टेस्ट ना, जैसे आधा किलो का अगर पीस है आपका तो उसमें 1 टीस्पून वुड बी बेटर, ठीक है। और आधा टीस्पून आपने हल्दी डाली, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला, उसको अच्छी तरह लगाया, दैट्स इट, बस। अच्छा, मैं समझी एक और चीज भी देखा है, एक ट्रिक करती हैं वो, मछली फ्राई करने के बाद जो ऑयल होता है उसमें डालती हैं बहुत सारा दही, ठीक है। दही में काली मिर्चें, नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्चें, और वो निकाल लेती हैं, ठीक है। सो वो एक तरीके की चटनी बन जाती है, इट टेस्ट सो गुड। वाओ, लवली, पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, पुदीने की चटनी बना सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते उसके साथ। अच्छा, एक चीज मुझे एक और बताइएगा, लाहौर की साइड में मैंने देखा है कि वहाँ पर बेसन का बड़ा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, उसमें तली जाती है। ये तो ये फर्क है कराची और बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए ये तो हमने बता दिया आपको ना, स्टीम फिश का तरीका, उसको उसमें आपने डाला। एक चीज का, हर तरह की फिश में पाकिस्तानी फ्लेवर की बात हो रही है, उसमें आपने ना अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करना है। अजवाइन हर रेसिपी में थोड़ी सी आप डाल दीजिए, 1 टीस्पून वुड बी बेटर फॉर 1 kg, ठीक है। वो डाल के उसको कूट के और थोड़ा सा अगर उसको भून लें तो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं आपकी जो लाहौरी फिश की आप बात कर रहे हैं ना, तो बेसन से जो है ना उसमें क्रिस्पनेस आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योरली खाली बेसन डाल के फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है, वो अलग से आता है। लेकिन ये जो हेल्दी कौन सी है ज्यादा, जो हमें ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सके, वो ग्रिल्ड है, स्टीम फिश है, कौन सी है? देखें, ग्रिल्ड और स्टीम दोनों हैं। इसके साथ अगर आप फ्राइड भी खाना चाहते हैं ना, जैसे बच्चों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, फिश फिलेज ले लीजिए, फिंगर्स ले लें, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नमक, काली मिर्च, सोया सॉस डाला आपने, और अगर आप फ्लेवर के लिए डालना चाहें तो थोड़ा सा चिकन पाउडर, पहले वॉश हमने किया हुआ ये लगा के रखा। अब आपने इसको जो है कोट करना है, किसमें, मैदे और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बना लें, सेम रेशो बराबर बराबर लेके, और उसको डीप फ्राई कर लीजिए आप।
फ्राई करते वक्त फ़िश को, कोई सी भी फ़िश आप फ्राई कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप उसको फ्राई कर रहे हैं ना, तो आपने डाला नॉर्मल मीडियम हीट पर है, लेकिन जब आपको उसको निकालना है बाहर तो आँच आपकी जो है वो फुल कर दीजिए। उससे ये होता है कि आपका जो ऑयल है ना वो Absorb नहीं होता। डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है और वो फ़िश को एब्जॉर्ब नहीं करता फिश जो है Okay. ऑयल को। फिर निकाल लीजिए। आप इस तरह बना सकते हैं, ये इस तरीके से हमारी चलें। फ्राइड फिश बन जाएगी। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। ये बड़ा और जो इंटरेस्टिंग है। सालन वगैरह जो बनाते हैं, अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सालन बनाते हैं तो उसमें उसकी दुम और सिरी का इस्तेमाल भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते क्यों? हैं बहुत सारे, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी होती है। ओह। एनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करूँ कि जब हम फिश बनाते हैं तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है, और जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है कि वेंटिलेशन नहीं होती। उसके लिए आप ये करें, एक किसी भी पैन में पानी बॉईल करें 1 से 2 कप, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका और लेमन वेजेस, छोटे छोटे लेमन के पीसेस काट के वो डालें और उसको बॉईल करने के लिए रख दें। जब वो बॉईल हो जाए ना तो उसको सेंटर ऑफ हाउस कहीं भी लाउंज में या रख दीजिए। थोड़ी देर में आप देखें सारी फिश की स्मेल चली जाएगी। विनेगर्स है Okay. उसके तो बड़े फायदे बड़े बताए। फायदे बिल्कुल, हैं। It's बिल्कुल, very good. बिल्कुल। Thank चलें you जी so सबरीन, much. थैंक यू सो मच। इतनी quick नेक्स्ट आना आप हमें। टाइम आइएगा, अगर सर्दियों में आए सारी तो recipes फिर बता मछली लेके भी आइएगा हमारे लिए, है ना? ये अशफाक ने जरूर ये किया इनका हमेशा हमेशा बेचारे का का गिला मुतालबा है। होता है और ये कैसा एक कभी ना कभी मुतालबा है जो आपकी- कभी पूरा नहीं होता। नहीं होगी इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो होगी। कभी ना कभी ऐसा पहले जरूर केक आएगा। यहाँ से आएगा फिर पूरी केक होगी। बहुत दफा आ चुका है, बस रहने दे। और खाबों के शौकीनों ने मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। किमाड़ी फिश मार्केट मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। इट वाज सच अ गुड आपने एक्सपीरियंस। जो मुझे पिक्चर्स दिखाई दिखाई थी थी ना। ना, ओहो, ग्रेट। क्या तो था जो अशफाक ने नहीं खाया? जी 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 बिल्कुल। तो सारा उसके सी साथ- फूड खा लिया। सारा सी फूड खा लिया, लेकिन वहां पर जाते हुए जो ट्रैफिक में फंसना है उसके लिए एहतियात क्या होती है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर ट्रकों की लंबी लाइनें और सारा कुछ अच्छा, ये काफी 12 मसला है। मसालों वाली मछली कौन सी है भाई? भाई उसके अंदर काफी सारे मसाला जात डाल के उसके टेस्ट, वैसे मछली तो एक ऐसी चीज है कि उसको हल्के फुल्के आप मसाले के साथ ही बनाएं, और खास तौर पर ये जब आप कढ़ाई खाएंगे तो वो एक अलग है, लेकिन आई प्रेफर बारबेक्यू। अगर फिश हो या प्रॉन्स हो तो वो ज्यादा आपको, और केकड़े का जो नहलाए हुए केकड़े का जो सूप होता है तो वो भी अगर आप पीना चाहें तो दैट इज अप टू यू। लेकिन बाकी क्या कुछ हो रहा है तो रात को, चूंकि ये फिश मार्केट का चक्कर ये है कि वहाँ पर रात को रौनकें जो है वो उरूज पर होती हैं और सुबह सवेरे ऐसा सच कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर आप जाते हैं अपनी मर्जी से मछली या जो भी चीज़ आपको खानी है वो चूज़ करते हैं, उसकी प्राइस पे करते हैं, तो वो सारे सिलसिले हैं। भाई, तो चांद नवाब भी वहाँ पर हमारे गए। नुमाइंदे रात को गए थे हाँ। और उन्होंने हमारे लिए वहाँ से अहवाल बताने की हमें कोशिश की। हम भी गए थे लेकिन कैमरा लेके नहीं गए थे। ले जाना तो चांद नवाब ने क्या देखा, क्या खाया, आपको बता आइए उनकी जबानी सुनते हैं। जी बिल्कुल, कराची में सर्दियों के डेरे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की किमाड़ी की सी फूड स्ट्रीट पे, जहाँ मज़ेदार समंदरी मछली तैयार की जाती है। ग्रिल मछली है, फ्राई मछली है, झींगा फ्राई है, झींगा कढ़ाई है, मछली की कढ़ाई है। और देखा जा सकता है कि सर्दी में किस तरह लोग मछली खा रहे हैं, क्योंकि मछली खाने का सर्दी में अपने ही मज़ा है। कराची में सर्दियों में सी फूड खाने का मज़ा बिल्कुल अलग है, तो हम लाइव खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। डिफरेंट मछलियाँ पड़ी है, अभी कुंद पड़ी है, सुरमाई है, दंदिया है, मुश्का है, हीरा है, इसके अलावा क्रैब्स पड़े हैं, झींगे पड़े हुए हैं, जेरा झींगे एक नंबर, कढ़ाई के लिए, ग्रिल के लिए बेहतरीन। ये देखें, सर्दी में खाने का अपना मज़ा है। जगह नहीं मिलती, पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती। फूड स्ट्रीट पे लोग खुले आसमान तले ही कुर्सी टेबलें लगवा कर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मज़ेदार मछली खा रहे हैं और सर्दी के मज़े से दोबाला भी हो रहे हैं। जी अच्छा, आप वो- अंदाजा करें, वो मैं लाइव खा के आए, आप लाइव खा हम के आए। लाइव खा के